अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विन न्यूज़ और मैं हूं बागी सागर पवार। जी नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के एक मशहूर समाजी कारकुन के साथ मौजूद है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैडम परवीन तारी के साथ है। आइए तो उससे हम जो है बातचीत करते हैं कि उनकी तंजीम किस लेवल पे काम कर रही है और किस किस कामों पे काम कर रही है और कितने अरसे से काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम अदा। उर्दू में जी मैडम, आप ये बताएं कि जो है आपकी तंजीम कितने अरसे से काम कर रही है और आप कितने अरसे से काम कर रही है इस तंजीम में और किस किस बेस पे काम कर रही है? अदा, हमारी तंजीम तकरीबन 2 साल 2.5 साल से काम कर रही है और मैं इस तंजीम में आए हुए मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो हमारी तंजीम जैसा कि ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम पाकिस्तान है, तो ह्यूमन वायलेशन के तहत जहाँ जहाँ इंसान ज़ात को हमारी मदद की ज़रूरत होती है हम वहाँ जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। इंसानियत की मदद करने के लिए, इंसानियत की हेल्प करने के लिए हमारी तंजीम और हमारी तंजीम का हर एक कारकुन हर वक्त कोशिश रहता है। हमें ये कहा गया है और ख़ुद हम भी मेंटली तौर पे तैयार होते हैं कि यानी सुबह शाम रात दिन जिस वक्त भी कॉल आएगी, जहाँ पर भी कोई मसला होगा, हम फ़ौरन जो है हमें वहाँ पहुँचना है और उनकी मदद करनी है। तो इंसानियत को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ होती है और उनको हमारी ज़रूरत है तो हम वहाँ पहुँचते हैं। तो मतलब जैसे सिंध के हमारे काफ़ी ऐसे देहाती इलाके हैं, जैसे यहाँ पे भी गोट है कराची में, वो एजुकेशन का प्रॉब्लम से नहीं, जैसे एजुकेशन का प्रॉब्लम है और उसके अलावा कारोबारी के बहुत ऐसे मसाइल है और कम उम्र की लड़कियों की शादी, फिर कम स्पोर्ट्स का मसला। तो इस सारे मसाइल को आपकी तंजीम को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जो ये काम करने के लिए? ये काम तो गवर्नमेंट के है भाई। देखें आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, माजरत के साथ गवर्नमेंट तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रही ना। तो इसीलिए ये इंसानी हकूक़ के लिए ये तंजीमें समाजी तंजीम में अमल में आई हैं और ये काम कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी आपने अभी मसाइल उठाए बताए, कारोबारी की हो गई, कम उम्री में शादी हो गई, या फिर बच्चों को बुनियादी हक़ जो तालीम का है उससे महरूम रखा गया, तो वहाँ पर हमारी तंजीम ने बहुत काम किया। मैंने ख़ुद लाइव प्रोग्राम किए हैं अपने पेज पर और उसके बाद हमने FIR करवाई। जैसा कि अभी एक ठहरी मीरवाह में एक लड़की थी 9 साल की, उसे लड़की को 9 साल की लड़की को स्कूल से निकाल के उसके वालिद साहब ने जो है वो यानी कि 5 लाख में बेच दिया और उसकी शादी करवा दी 50 साल के बंदे से। 5वीं क्लास की स्टूडेंट जिसकी उम्र 9 साल और जिससे शादी करवाई बुढ़े से वो 50 साल का, सिर्फ 5 लाख के एवज़। तो ये जब हमें पता चला तो उस पर मैंने ख़ुद लाइव प्रोग्राम किया था और हमने वहाँ पे SHO से बात की। लाइव प्रोग्राम में मैंने उनको लिया और हमने जो है वहाँ पर उसकी FIR करवाई। और वो जो निकाह था वो निकाह तो निकाह नहीं था, 9 साल की बच्ची का तो निकाह नहीं हो सकता, ना हमारे आइन में है ना हमारे मज़हब में है। तो वो चीज़ हमने वहाँ पे उसको एक्शन लिया और ख़त्म करवाया। और जैसे गांव वगैरह में या कहीं पर भी बच्चों को तो तालीम से महरूम रखा जाता है तो वहाँ पर हम जाके जो है उनको अवेयरनेस देते हैं, पेरेंट्स को, और रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट जो लड़की का बुनियादी हक़ है तालीम, आप उसको वो तो दो, थोड़ा इतना तो आप उसको करो कि उसके अंदर शऊर तो आ जाए। भले आप हायर एजुकेशन ना दो लेकिन एटलीस्ट स्कूल एजुकेशन तो दें आप अपने बच्चों को, ये तो उनका हक़ है। तो ये इसके लिए हमने सेमिनार करवाएं, हमने मुख्तलिफ़ शहरों में जाके, ख़ास तौर पे पसमानदा इलाकों में जहाँ पे पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारी बच्ची घर से बाहर निकले, उनको हमने समझाया और बहुत सारे बच्चों को स्कूल में हमने एडमिशन भी करवाए। और कारोबारी की रस्म के लिए 1-2 ऐसे वाक़यात हुए थे जहाँ पर कारोबारी की रस्म हुई और वहाँ पर हमारी तंजीम के जो नुमाइंदे हैं वो गए, उन्होंने जाकर जो है वहाँ के जो थे जो उस खुदी रस्म में मुलविस थे उनके लिए हमने एक्शन लिया, FIR करवाई, उनको पकड़वाया। और बल्कि मैं ख़ास तौर पे जहाँ जाती हूँ तो मैं लड़की के वालिद और लड़की की वालिदा को समझाती हूँ कि अपने बच्चों पे, अपनी बेटियों पे एतमाद करें। आप उनको एतमाद का रिश्ता दें, इज़्ज़त का रिश्ता दें, आप अपनी बच्ची की बात सुनें। आपके बच्चे गलत नहीं हैं, ये रस्म है, ये जो हमारे गले डाली गई है। एक बात मुझे भाई समझ नहीं आती कि ये जो हमारे गाँव के या हमारे शहर के वडेरे होते हैं, ज़मींदार होते हैं, इनकी बेटियां कभी कारी होके नहीं मारी जाती, हमेशा कारी होती है गरीब की बेटी।
किसान की बेटी, हारी की बेटी को गरीब करके मारा जाता है, कभी किसी वडेरे की बेटी को जो है ना वो करके कारी करके नहीं मारा गया। ये एक रस्म बनाई गई है, ये हमें लड़वाने के लिए, हमें मसाइल में घेरने के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है ये चीज़, ये है नहीं। तो इस तरह मैं तो जाके उनको समझाती हूँ कि भाई खुदारा अपनी बच्चियों पे जो है वो ट्रस्ट करें और इस रस्म से अब जान छुड़ाएं। दुनिया चांद पे जा रही है और हम उसी चीज़ों में अटके हुए हैं। तो इसके लिए भी हमारी तंजीम ने बहुत काम किए हैं, अवेयरनेस और सेमिनार किए हैं। अभी भी हमारा एक प्रोग्राम है इधर सच्चल गोट में, इंशाल्लाह ताला जो हम इसी महीने के अगस्त में करेंगे, जो कारोकारी और कम उम्री में शादी, उस पर हमारा एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है। तो वो भी हमने अभी यहाँ कराची में किया है। बीच में हमारी थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी हमारे काम, वो इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। अब लॉकडाउन जो है ख़त्म हो गया, अब चीज़ें सारी वापस आ रही हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइफ जो है वो रूटीन पे चल पड़ी है। तो अब इंशाल्लाह ताला हम भी अपने काम को कंटिन्यू करेंगे। एजुकेशन के हवाले से मैडम क्या कहना है आपके? जैसे लॉकडाउन के हवाले से तकरीबन अभी माशाल्लाह जो है लॉकडाउन भी ख़त्म होगा, कोरोना की वबा भी ख़त्म हो गई है, इंशाल्लाह हो जाएगी। तो बच्चों की जैसे अभी ज़िंदगी का थोड़ा मसला है, वो भी काफ़ी 6 माह से मुसलसल घर में बैठे हुए, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? हुकूमत को और स्कूल को, पेरेंट्स को कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को कहूँगी कि जब आपने बाज़ारें खोल दी हैं, जब आपने दूसरी सारी चीज़ें खोल दी हैं, तो आप SOPs के तहत ही स्कूल खोलें ना। वैसे तो हम बाज़ारों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, कहीं पे SOPs नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, आप स्कूल SOPs के तहत ही खोलें, बच्चों को पढ़ाई दें। अब ये एक ड्रामा किया हुआ है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस चंद स्कूलों में हो रही हैं जो हाई लेवल के स्कूल हैं, जिन्होंने अपने स्टाफ को ट्रेंड किया और उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की। क्या मैं गवर्नमेंट से सवाल करती हूँ कि क्या गवर्नमेंट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? नहीं हो रही ना। गवर्नमेंट खुद इस चीज़ में फ़ेल हो गई है। तो वो ये क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। खुदारा स्कूल जल्द से जल्द खोलें। एज़ अ मदर, एज़ अ टीचर नहीं कहते, मैं खुद टीचर हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ स्कूल खुलने चाहिए। बच्चों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, 6 महीने बहुत लॉस है मासूम बच्चों का। स्कूल खुलने चाहिए SOPs के तहत, और बच्चों की पढ़ाई को दोबारा जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। मैं इस हक़ में हूँ। जी नाज़रीन, जैसे कि हम आज सचल गोट में मौजूद थे ह्यूमन राइट्स की जो है मैडम परवीन तारी के साथ, जिन्होंने हमने बातचीत की, और काफ़ी अरसे से मैडम जो है समाजी कामों में मसरूफ़ है और काफ़ी जो है सिंध के अंदर, कराची के अंदर और काफ़ी ऐसी जगहों पे जो है बड़ी तादाद में बहुत सारे ऐसे जो है अच्छे काम किए हैं जिसके जो है रिकॉर्ड काम है, और उसके अलावा जो है अभी तक भी इन समाजी कामों में मसरूफ़ है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट सिंध से कि जैसे एजुकेशन के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि तमाम जैसे सारे जो है ट्रांसपोर्ट खोल दी गई है, होटल्स खोल दिए गए हैं, तफरी पार्क भी खोल दिए गए हैं, तो बच्चों के हवाले से एजुकेशन का भी खुलना ज़रूरी है। कैमरामैन टीम के साथ बागी सागर, पवार विंड न्यूज़, कराची, सिंध।